ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की निशानी है। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की ज़िम्मेदारी भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। अक़लियतों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिले, पी मधुसूदन का बयान। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी की सदारत में करीमनगर सेंट्रल लाइब्रेरी में आज मुशायरे का इनेकाद। रुकन असेंबली हुसनाबाद की इयादत। स्कूली तलबा के लिए यूनिफॉर्म और कुतुब की तकसीम। हैदराबाद के बशमुल तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी। मुलाजिमत के लिए बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए खुशखबरी। गुजरात असेंबली इंतखाबात, मजलिसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए माना ख़ैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शे। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ़ पर। ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर पी मधुसूदन ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए इत्तला फराहम की है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़ेर क़यादत बेरोज़गार अक़लियती तबक़े, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए कलील मुद्दती प्रोफेशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, BPO वाइस एंड नॉन वाइस के लिए 10वीं या इंटरमीडिएट कामयाब, हार्डवेयर, नेटवर्किंग और अकाउंट असिस्टेंट यूजिंग टैली के लिए इंटरमीडिएट कामयाब अंदरून 18 से 35 साल उम्र के हामिल अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उम्मीदवार का दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड, ज़ात का सदाकतनामा, इनकम सर्टिफिकेट, उम्मीदवार जिनके वालिदैन की सालाना आमदनी देही इलाके के मुस्तखर की सूरत में 1.5 लाख और शहरी इलाके के रिहायशी के लिए 2 लाख से ज़ायद न हो अहल होंगे। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त दफ्तर ज़िला अक़लियती बहबूद कमरा नंबर 108 पहली मंजिल कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स करीमनगर में अंदरून 23 नवंबर 2022 दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 9160048786 और 9989400422 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। आइए दोस्तों, बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के मीर शौकत अली नायब सदर इदारा अदब इस्लामी करीमनगर की इत्तला के बमुजिब बज़ीबन कौमी लाइब्रेरी हफ्ता तक़रीब 17 नवंबर 22 बरोज़ जुमेरात बवक्त 2 बजे दोपहर बसदारत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी सदर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन और ज़ेर निगरानी पुन्नम अनिल कुमार गौड़ चेयरमैन सेंट्रल लाइब्रेरी करीमनगर एक यादगार मुशायरा इदारा अदब इस्लामी करीमनगर के ताउन से सेंट्रल लाइब्रेरी करीमनगर मुनक़िद होगा। जनाब शाकिर समद, सैयद असगर हुसैन, ख्वाजा अलीमुद्दीन, मोहम्मद मतीन अकबर, मोहम्मद मुनीमुद्दीन मेहमान खुसूसी होंगे। कारपोरेटर्स अकील फ़ेरोज़, मोहम्मद आतिफ़ एजाज़ी मेहमान होंगे। मुकामी शोरा कराम अब्दुल कदीर ताहिर, नईम नश्तर, अमजद सलीम अमजद, फैसल वारसी, मसूद अली अकबर, मखतूम शाकिर, इजहार हुसैन, अरशद वारसी, मोहम्मद शौकत कलाम पेश करेंगे। मीर शौकत अली, मीर आसिफ अली, बशीरुद्दीन हैदर ने तमाम मुहिबान उर्दू से तलबा से पाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की है। इसी के साथ बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के रुकन असेंबली हुसनाबाद मिस्टर वी सतीश कुमार, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते अपने घुटने के कामयाब ऑपरेशन के बाद रिहाइशगाह पर ज़ेर इलाज हैं, आज रियासती वज़ीर पंचायत व देही तरक्यात एरबली दयाकर राव ने खैर सगरी मुलाकात करते हुए इयादत और इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाक़िफ़त हासिल की। इस मौके पर रुकन असेंबली नरसिमपेट पेदी सुदर्शन रेड्डी, जिस्मानी माज़ूरीन कॉरपोरेशन के सदर वासुदेव रेड्डी के अलावा रुकन असेंबली वी सतीश कुमार के फर्जंद मास्टर वी इंदिरा अनिल बाबू और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने रियासती रुकन असेंबली हुसनाबाद वी सतीश कुमार की आजिलाना सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की अपील की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ काशा कॉलोनी बल्दी वार्ड नंबर 4 में मौजूद
प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम संग तराश तबके के कमसिन तलबा और तालिबात में मकामी काउंसलर व वाइस चेयरपर्सन म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ हुस्नाबाद ए अनिता श्रीनिवास रेड्डी ने स्कूल यूनिफॉर्म और दरसी कुतुब तकसीम किए और अपने खिताब में कहा कि बुनियादी व इब्तदाई तालीम पर मुस्तक़बिल और आला तालीमी मौक़े का दारोमदार होता है। उन्होंने तलबा को खेलकूद में अपने कीमती औक़ात को ज़ाय किए बगैर सख्त मेहनत के ज़रिए तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। तकरीब में लक्ष्मा रेड्डी, राधा रानी के अलावा सदर टाउन कमेटी जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सैयद इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद अय्यूब पाशा और दीगर कायदीन मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब कि रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। अलावाजी कोहर भी छाए रहने की पेश कयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि इन दिनों दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलीन सातों में कोहर की कसीफ चादर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। AB न्यूज़ उर्दू की जानिब से भी घर के जिम्मेदारों से अपील की जाती है कि वो अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। इसी तरह पर एक और खबर की जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने हिंदुस्तानी नौजवानों को खुशखबरी सुनाई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने एक नई वीज़ा स्कीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तान से हर साल 3000 नौजवान पेशावर अफराद को बरतानिया में काम करने की इजाज़त होगी। बरतानिया का दावा है कि हिंदुस्तान इस किस्म की स्कीम से फ़ायदा उठाने वाला पहला वीज़ा नेशनल मुल्क बन गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान इस ताल्लुक़ से मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। ताहम आज UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की तस्दीक हो गई, जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के डिग्री याफ्ता हिंदुस्तानी शहरियों को 2 साल तक बरतानिया में रहने और काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल्पेश भाई सिंधिया के नाम का वडगाम से अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। वो AIM के गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी के दूसरे हिंदू उम्मीदवार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बरोज़ बुध गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए मजीद 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक वडगाम से कल्पेश भाई सिंधिया, सिद्धपुर से अब्बास भाई नोटसोला और वेजलपुर से ज़ैनब बीबी शेख उम्मीदवार होंगे। असदुद्दीन अवैसी गुजरात इंतखाबात के दौरान मुस्लिम और दलित वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस ने 2021 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 26 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जानिब मुंबई में मई 2022 से असदुद्दीन अवैसी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरमोर पर उर्दू मीडियम माशियात इकनॉमिक्स लेक्चरर की मखलूआत जायदाद के लिए अहलियत MA इकनॉमिक्स में कम अज़ कम 55% नशानात वाले उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9848528652 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।